हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा आपके सामने शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में। पूरा एक्सप्लेन दूंगा 5 मिनट में, तो चले गाइस। हाँ तो गाइस, फिल्म स्टार्ट होने पर शाहरुख खान का किरदार एक मिलिट्री वाले का होता है और उसमें उसका नाम सत्या होता है और वह देश के हित के बारे में ही सोचता है और अपने बारे में तो बाद में सोचता है। और उसे एक जासूस के रूप में बड़े शहर में भेजा जाता है जहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके विदेशों में बेचा जाता है और वह वहां पर जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक इसमें मोना होती है। मोना कौन होती है? मोना होती है वो दीपिका पादुकोण, और उसे सभी लड़कियों की निगरानी रखनी पड़ती है और वह इस काम से तंग तो आ जाती है और अपनी एक अलग जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन वो बेबस होती है, इसलिए वह उस काम को नहीं छोड़ सकती। और मैं आपको बता दूं कि सत्या न्यूज निकालता निकालता बेचारा धीरे धीरे मोना के पास पहुंच जाता है और मोना का वह पीछा भी करता है, लेकिन वह ऐसी खुफिया जगह जाती है वहां पर बेचारा सत्या नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर बड़े बड़े बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते। और फिर एक दिन सत्या मोना से मिल ही लेता है और सत्या फिर मोना का पीछा करता है, लेकिन वह वहां पर नहीं जा सकता और मोना को भी सत्या का पता चल जाता है कि ये तेरा पीछा कर रहा है। और फिर मोना शेरा को बता देती है और शेरा के ही गुंडों से उसे पिटवा देता और वहां से निकाल देता है। और बेचारा कुछ दिन बाद फिर सत्या वहां पर आता है और दोनों की आपसी में बात होती है। किस किस की? मोना की और सत्या की। और सत्या की बात है जो मोना मान जाती है और मोना धीरे धीरे उसे सारी सूचना देने लग जाती है और मोना और सत्या के बीच में प्यार भी बढ़ जाता है और जिसके कारण उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे इस बात का शेरा को भी पता चल जाता है। और शेरा को कौन बताता है भैया? ये तो आपने पूछा ही नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। शेरा को बताता है मिलिट्री में एक बंदा होता है, वो इधर से उधर बात करने वाला एक दो तो होते ही है, और वह बता देता है शेरा को। और शेरा को पता चलने के बाद शेरा सत्या और मोना दोनों को किडनैप कर लेता है, बंदी बना लेता है। और कई दिनों बाद शेरा होता है जो सत्या को अपने गुंडों से पिटवा कर उसे नहर में फेंकवा देता है। और अब आपको लगेगा कि कहानी तो खत्म हो गई। अरे भैया, खत्म नहीं हुई है, यहीं से तो स्टार्ट हुई है कहानी। मैं आपको बता दूं कि अगली ही सुबह जब मोना के पेट में पल रहा बच्चा और जब वह होता है, उसके बाद मोना होती है उसे आशीर्वाद देकर कहती है कि बेटा, तुझे इस लड़कियों को बंदी जो कर रखी है इस गुंडे ने, ये सब कुछ तुझे ही छुटानी है और इस शेरा से बदला लेना है तेरे बाप का। ये बात कहकर मोना अंतिम सांस लेती है और उस बच्चे का नाम क्या होता है? जवान। और उसको फिर कूड़े कचरे में फेंकवा देता है वो गुंडा शेरा। और गाइस, कूड़े कचरे से उठाकर उसे एक मुसलमान ले जाता है, उसे पालता है, पोसता है और पढ़ाता है और उसे एक आईपीएस बनाता है। लेकिन उसका पूरा का पूरा दिमाग अपने बाप जैसा नहीं होता है, उसका पूरा दिमाग डांस में, गाने में, इसमें ही होता है। लेकिन उसे आईपीएस बनने के बाद अपनी नौकरी संभालनी पड़ती है और अपनी जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि शेरा को ऐसा ही लगता है कि वो तो मर गया है सत्या तो, लेकिन सत्या वास्तव में जीवित होता है। उसे कौन बचाता है? उसे आदिवासी लोग बचाते हैं और वह जंगल में ही रहता है। और आईपीएस जवान बनने के बाद उसे सरकार कहती है कि वह जगह जो खाली कराओ वहां पर कुछ ना कुछ बनाना है, तो इसके लिए आईपीएस बना हुआ जवान वहां पर जाता है। लेकिन उसका बाप सत्या पूरी की पूरी मिलिट्री को उड़ा देता है, खिंडा देता है और जवान से वह जगह नहीं छुड़वाई गई और जवान वापस आ गया। और मैं आपको बता दूं कि सत्या का लक्ष्य होता है उन लड़कियों को जो बंदी बना रखी है शेरा ने, उन्हें छुड़वाने का। और आखिरकार अपनी प्रयास पर लगा हुआ सत्या उन लड़कियों को छुड़वा लेता है और अपनी एक नई टीम बनाता है। लेकिन गाइस, इस सारी बात का पता सरकार को चलने पर सरकार उस सत्या को मरवाने के लिए जवान को वहां पर भेज देती है और जवान उसे एक ब्लास्ट के अंदर मार देता है। और मारने के बाद पता चलता है कि ये तेरा ही बाप था। फिर उसके बाद पछताने से क्या फायदा जब सत्या मर ही गया। और जवान को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आ जाती है और फिर धीरे धीरे बदला लेने के लिए शेरा के पास जवान जाता है, लेकिन पिटाई जवान की ही हो जाती है। और इस प्रकार से फिर जवान चला जाता है बेचारा, लेकिन उसके मन में सभी बातें अपनी माँ की कही हुई याद होती है और उन लड़कियों को करी हुई बंदी और सब कुछ बातें उसे याद होती है और अपने बाप की भी याद होती है। और फिर एक बार वापस आता है और फिर उसकी लड़ाई शेरा से होती है और लास्ट में शेरा का अंत कर देता है जवान। अपनी माँ का किया हुआ वादा भी वह पूरा करता है। तो आपको एक्सप्लेन कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए, नई नई मूवियों की एक्सप्लेन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।